कुत्ते खुलेआम आखिर सबके सामने संभोग क्यों करते हैं? इसके कारण दोस्तों मुझे आज मालूम चला, जो कि जुड़ी हुई है हिंदू धर्म से। क्योंकि हिंदू धर्म की जो 5 पति वाला पत्नी द्रौपदी है, उसकी एक श्राप की वजह से ही आज कुत्ते लोग ऐसा करते हैं। और द्रौपदी ने क्यों दिया था कुत्तों को इतना बड़ा श्राप, जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवास करते। आपको शायद ये मालूम होगा कि महाभारत की एक अहम किरदार निभाने वाला द्रौपदी की 5 पांडव यानी 5 भाई के साथ शादी हुई थी। और 5 भाई मिलकर जब एक पत्नी को लेकर घर में आए थे कि द्रौपदी जब 5 पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई थी, तो 5 भाई ही एक साथ एक पत्नी के साथ तो सो नहीं सकते। इसीलिए 5 भाई ने मिलकर एक फॉर्मूला निकाले थे कि एक एक करके पत्नी के साथ सोएगी। यानी एक भाई के साथ रहने के बाद पत्नी जी दूसरे के पास रहेगी और दूसरे के साथ सोएगी। और जब किसी एक भाई के साथ वो सोएगी तो दूसरे को भी भाई जाकर उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। पत्नी जी तो एक ही घर में रहेगी और एक के बाद एक भाई पत्नी के पास जाएगा और उसके साथ सोएगा। और ये भी तय हुआ था कि जब कोई भाई घर के अंदर जाएगा तो उसकी चप्पल घर के बाहर छोड़ कर जाएगा, ताकि उसे देखकर कोई दूसरे भाई अंदर चला ना जाए और उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन दोस्तों एक दिन एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाता है। युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के साथ संभोग कर रहे थे, और जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही ये भी जानेंगे कि कुछ मुसलमानों में ये जो एक कहानी चलते हैं कि कुत्ते की पैदा शैतान की थूक और आदम अलैहिस्सलाम की जो पुतला था उस मिट्टी की पुतले से हुआ था। इस कहानी की हकीकत क्या है? और साथ ही हम कुत्ते की पैदाइश को लेकर और एक कहानी को भी सुनेंगे। कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक 2 हिकायत मौजूद हैं। और शायद आपको ये मालूम होगा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन क्यों, कब और किस घटना के बाद से कुत्ता रखने के लिए मना फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया, जो हम आगे जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर किस वजह से कुत्ता रखने पर रहमत की फरिश्ते घर पर नहीं आते हैं। जिस घर में कुत्ता रखा जाए वहाँ फरिश्ते क्यों नहीं आते? तो वीडियो यार इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है, चलिए इसे देख लेते हैं। दोस्तों महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी जब 5 पांडवों से विवाह करने के बाद अपने निवास स्थान आई थी, तो उन्होंने 5 पांडवों से ये कहा था कि वो एक समय में केवल एक पांडव के साथ ही निवास करेंगी, और अगर कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे वनवास में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तभी एक बार की बात है कि युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के साथ संभोग कर रहे थे और उनकी चप्पलें बाहर ही पड़ी हुई थी। लेकिन कहीं से कुत्ता आया और युधिष्ठिर की चप्पलों को उठा कर ले गया। उसी समय अर्जुन द्रौपदी के कमरे की तरफ आ रहे थे। जब अर्जुन ने कमरे के बाहर चप्पलें नहीं देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि द्रौपदी के साथ कमरे में कोई भी नहीं है, और वो कमरे के अंदर चले गए। अर्जुन ने अंदर जाते हुए देखा कि द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों आनंद में खोए हुए थे। जब उन दोनों ने भी अर्जुन को देखा तब अर्जुन द्रौपदी के नियम को तोड़ चुके थे और सजा के मुताबिक अर्जुन को वनवास काटना पड़ा था। लेकिन दोस्तों जब द्रौपदी को यह पता चला कि इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी और ये सब कुछ कुत्ते की वजह से हुआ, तो द्रौपदी ने सभी कुत्तों को यह श्राप दिया था कि जिस तरह से तुम्हारी वजह से किसी ने मुझे संभोग करते हुए देखा है, उसी तरह पूरी दुनिया तुम्हें भी संभोग करते हुए देखेगी और तुम्हें लज्जा का एहसास होगा। कुत्तों की तख्लीक कैसे हुई? कुत्तों को नजिस क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता रखा जाए वहाँ फरिश्ते क्यों नहीं आते? कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक 2 हिकायत मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक इमाम अब्दुल रहमान अल-ज़फ़ूरी ने अपनी किताब नज़हतुल मजालिस में फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसने उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था। और इस पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर से वो थूक वाली मट्टी हटा दो। उस थूक वाली मट्टी के हटने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर सुराख हो गया था, जो आज भी नाव की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद होता है। इसके बाद उस मट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। ये वाकया इमाम ज़फ़ूरी ने बगैर किसी सनद के बयान किया है। इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता।
दूसरी हिकायत का जिक्र किताब नूरुल मुबीन में है, जिसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जमीन पर भेजा था तो वो दोनों एक परिंदे की मानंद खौफ से कांप रहे थे। तो शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया और उनको कहा कि तुम इन परिंदों की मानंद कमजोर इंसानों को खा लो। ये कहते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गया। उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया और इसी वक्त यही कुत्ते इंसानों और उन दरिंदों के बीच अल्लाह के हुक्म से आ गए और उन्होंने इस तरह इंसानों को बचा लिया था। बुखारी की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ और सनन अबू दाऊद मसनद अहमद समेत दीगर अहदीस की कुतुब में उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रिवायत बयान की जाती है कि एक दफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जहां कुत्ता और तस्वीर हो। एक और हदीस का खुलासा यूं बयान किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गरज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अजर में से 2 क़िरात कम कर दिया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की बात है और बिला गरज कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी की वजह से उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जी हाँ, सो हमें घर में कुत्ता बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं कुत्ते के अलावा जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं, जैसे बकरी, घोड़ा, गाय वगैरह वगैरह। लेकिन आज तो मेरे भाई चाहे कोई काम हराम ही क्यों ना हो या जितनी भी गंदा क्यों ना हो, उसी की ज़्यादा फैशन बन रहा है। जैसे कुत्ता पालना, ये तो आजकल गैर मुसलमानों में VIP फैशन बन चुका है और धीरे धीरे ये मुसलमानों में भी आजकल फैशन बन रहा है, जो कि यार बहुत ही दुख की बात है। अल्लाह हमें हिफाजत करे दोस्तों इन सब कामों से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।